Hello student, good morning to all of you. Today I have come with my 7th lecture video which is related to computer. In this class we learn about hardware and software. Chapter 2, hardware and software. Previous class we have completed chapter 1, my computer. चैप्टर वन हमने इस बुक में हमने चैप्टर 1 पढ़ा दिया है। आज हम चैप्टर 2 को रीड करेंगे। सो बी रेडी एंड ओपन योर बुक। आप सभी स्टूडेंट अपना बुक ओपन कर लो और बुक में ध्यान से देखो। पढ़ने के क्रम में बुक ज़रूर ओपन रखो, पेंसिल ओपन रखो, अपना फेयर कॉपी ओपन रखो और ऊपर चैप्टर ज़रूर लिख दिया करो, लेक्चर नंबर लिख दो। और उसके बाद जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो भी कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे उसको आप वहाँ पे नोट कर देना। अगर हम बुक में आपको अंडरलाइन करवाते हैं वहाँ बुक में अंडरलाइन कर लेना, ताकि आप जब भी चैप्टर को रीड करो तो आप उस चीज़ पर अधिक ध्यान दे सको और उसे याद कर सको। ठीक है। Our chapter is हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। इन दो चीज़ों के मिलने से यह बना हुआ है और इन दोनों चीज़ों के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है और वही चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हार्डवेयर क्या है इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन। when you do something, your act is said to be the combination of your thinking and functional process of body parts। कहा जा रहा है कि when you do something, यदि तुम कुछ करते हो, your act is said to be the combination of your thinking and functional process of body parts। It is so simple to understand। when you set your body parts to work, you can say it is the hardware, and when you work according to your thinking skill, you can say it is the software। कहा जा रहा है कि यदि तुम अपने शरीर के किसी भाग को, ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए सेट करते हो और उस पर जो तुम सोचते हो, थिंकिंग स्किल, जो अपने दिमाग से सोच करके और उस पार्ट से वर्क कराते हो, तो जो थिंकिंग स्किल हुआ, जो आपने सोचा दिमाग से, वह क्या हो, उसे कहेंगे हम सॉफ्टवेयर। और जो आपका बॉडी पार्ट्स है जिसके द्वारा आपने वर्क शुरू किया, वर्क करवाया, वह क्या हुआ, हार्डवेयर हो गया। यू कैन सी इट इज़ द सॉफ्टवेयर। थिंकिंग स्किल जो है, जो आपने सोचा अपने दिमाग से, वह क्या हो गया, आपका सॉफ्टवेयर हो गया। और जो आपका बॉडी पार्ट्स है जिसके द्वारा वह कार्य हुआ, वह क्या बन गया, हार्डवेयर हो गया। सेम इसी तरह से जो हम थिंकिंग सोचते हैं दिमाग से, वो तो हमें दिखता नहीं है ना कि हम क्या सोचते हैं। तो जो सोचने वाला जो हमारा थिंकिंग स्किल है वो हमारा सॉफ्टवेयर हो गया, और जिसके द्वारा हम उस कार्य को कर रहे हैं वो हमारा हार्डवेयर हो गया। ये सिंपल आपको समझने के लिए लिखा गया है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आप समझ सकें। ठीक इसी तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी होता है। अब देखिए, ए कंप्यूटर इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन that is used to generate information from data।
कहा जा रहा है कि कंप्यूटर जो है उसको इस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका यूज करके हम किसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, हम प्राप्त कर पाते हैं। इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो एक साथ मिल करके, एक दूसरे के साथ मिल करके और इसमें वर्क करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ए कंप्यूटर सिस्टम कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। ए कंप्यूटर सिस्टम कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम के दो घटक होते हैं, मैंने पहले भी बताया है। एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। पहले हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी हम ध्यान देंगे। ये क्या लिखा गया है, ज़रा यहाँ ध्यान देंगे। विनोद धाम इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ द पेंटियम चिप फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट of highly successful Pentium processor of Intel कंपनी। इसमें आप जो है विनोद धाम, जो नाम है विनोद धाम, यह क्या है, एक नाम है। इसे फादर ऑफ पेंटियम चिप से जाना जाता है। इन्होंने पेंटियम चिप को निर्माण किया, डेवलप किया, जो हाईली सक्सेसफुल प्रोसेसर का वर्क करता है। तो इसको आप अंडरलाइन करो। विनोद धाम इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ पेंटियम चिप, इतना अंडरलाइन कर दो। ये क्वेश्चन इनसाइड क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद हार्डवेयर, उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के बारे में लिखा गया कि पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर विच यू कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर इज कंपेयर्ड विथ योर बॉडी। हार्डवेयर जो है वह उसकी तुलना आपके शरीर से की जा सकती है। एंड सॉफ्टवेयर विथ द ब्रेन, और सॉफ्टवेयर को आपके दिमाग से तुलना किया जा सकता है। क्योंकि दिमाग जो सोचता है वह दिखता तो नहीं है, लेकिन काम जो बॉडी पार्ट्स करता है उसके अकॉर्डिंग करता है, तो हमें समझ में आता है। तो बॉडी पार्ट्स जो हुआ वह क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया, और सॉफ्टवेयर हो गया हमारा ब्रेन। इफ योर ब्रेन मीन्स सॉफ्टवेयर इज रिमूव्ड, योर बॉडी will not be able to function, they be rendered useless। कहा जा रहा है कि यदि आपका दिमाग जो है वह काम करना बंद कर दे तो आपके शरीर का कोई भी पार्ट या आपके शरीर में कोई भी फंक्शन, कोई भी पार्ट जो है वह कार्य करने के एबल नहीं रहेगा। जब आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा तो आपके शरीर का कोई पार्ट काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए आपके जो शरीर का जो पार्ट है वह हार्डवेयर मान लीजिए, और जो आपका ब्रेन है, दिमाग है, उसको आप सॉफ्टवेयर मान लीजिए। और जब तक आपका दिमाग सही है, दिमाग चल रहा है, तब तक आपके शरीर के सभी पार्ट्स काम करते हैं। और जब वो काम करना बंद कर देता है तो आपके शरीर का पार्ट्स क्या हो जाता है, शांत पड़ जाता है, शिथिल हो जाता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है। some other hardware which are helpful to insert text picture into the computer are called input devices। some other hardware which are helpful to insert text picture into the computer are called input devices। अब जो है यहाँ पे कुछ ऐसे हार्डवेयर के बारे में बताया गया है जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इनपुट डिवाइस। द कीबोर्ड एंड माउस आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे कि कीबोर्ड और माउस जो है
वह मेन कंपोनेंट्स ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मेन कंपोनेंट कौन कौन है? कीबोर्ड और माउस है। और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस के आपके सामने एग्जाम्पल होगा, बट यहाँ पे आप कीबोर्ड और माउस को ज़रूर नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो। ये दोनों जो है इनपुट डिवाइस है। अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कीबोर्ड और माउस कैसा डिवाइस है, तो आप लिखोगे इनपुट डिवाइस है। ठीक है। अब कुछ इनपुट डिवाइस में, इसी में से कुछ और इनपुट डिवाइस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। लेट्स नो अबाउट सम इनपुट डिवाइसेज। कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में अब हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट है माइक्रोफोन। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।